बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादी खुई पिंड धन्ना सिंह में इस वक्त मौजूद हूँ। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि सबसे पहले एक जो है आपको बता दूँ कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से भी कहा गया है कि जगहों पर कब्जे हो जाते हैं लेकिन वो कई कई सालों तक चलते रहते हैं। इस हवाले से एक नई फोर्स बनाई जाएगी और अदालतों के अंदर कई कई साल तक इस तरह के केस चलते हैं और उनका कोई फैसला नहीं होता। लेकिन आज हम कुछ ऐसा ही मामला दिखाते हैं यहाँ पर कि अगर कोई सरकारी मुलाजम या किसी महकमे के अंदर है तो कैसे वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता है। चलते हैं, इस जगह पर हम मौजूद हैं। ये क्या यहाँ पर मसला क्या है, रौला क्या है, चलते हैं जगह के अंदर और यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये एक गली है और गालिबन इसका पूछ लेते हैं कि ये गली सरकारी रास्ता है या नहीं है और इसका क्या मामला क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। बुजुर्गो की नाम ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद रुकमान। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੋ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਜੀ ਆ ਗਲੀ 8 ਫੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ओला खरीदा है, सामा खरीदा है। ਉੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕ 8 ਫੁੱਟ ਗਲੀ ਹੈ। हाँ जी 8 फुट गली है, कोई बननी है 62 फुट। जी ठीक है, 62 ठीक है। अच्छा ये आंदे ने ਅਸੀਂ ਆ ਛਤਨੀ ਹੈ ਆ ਬੂਆ कौन कहता जी? काशफ काशफ कौन है? काशफ बाल्टन है ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ? और बाल्टन से। ट्रैफिक वार्डन है जी। हाँ जी। अच्छा जी, ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। तो ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਰੁਕਾਏ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਇਹਦਾ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਸਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੈਟਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਟੱਪਣਾ ਵੀ ਆ ਇੱਟਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸਤਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ 2 ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗਲੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ? ਹਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਲੀ ਆ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਗਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਗਲੀ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਗਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਤਣੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਸ਼ਿਫ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਠੱਲਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਉਹ ਠੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਠੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਇਹਦਾ ਰਾस्ता ਕਿਹੜਾ ਹੋਏगा? यही गली सारा रास्ता ਇਹ ਹੋ ਗਈ। हाँ जी। है। 2 भाइयों दी। अच्छा ये बताएं कि ये आपका घर है, ये आप क्या लगते हैं? सामने मेरा घर है, ये मेरे वाल साहब है। अच्छा 2 भाइयों की जगह थी। ठीक है। एक का रास्ता ये, एक का वो सामने है। आज ये आगे घर दिखाएं मुझे, कौन सा घर है आपका? मेरा घर जी वो सामने वाला मेरा घर है ये घर आपके? जी। ये घर ये किसका घर है? ये इनके ये दिखा दें जी, इधर आए आगे हैं। ये घर दिखा दें। ये घर ये मेरा आपका क्या नाम है? मेरा नाम वसीम लुकमान है। वसीम साहब, आपने किधर से बाहर अगर मेन गली पे जाना है जिधर से हम आए हैं? सर यही रास्ता है जिधर से हम आए हैं, यही मेरा रास्ता है। ठीक है। आपका ये किसका घर है? ये साथ वालों का घर है। 2 भाइयों ने, जिस भाई ने दूसरे को सेल की, ये अच्छा उनकी जगह। अब आपका मसला शॉर्टकट मसला बताएं कि मसला क्या है? मसला सर ये 2 मकान इनके आगे, एक ये अब जिनका ये नाम लिया है वसीम साहब ने। काशिफ साहब जी। वसीम ਤੁਹਾਡਾ नाम? मेरा नाम वसीम है। काशिफ साहब ने जो है वो जो ट्रैफिक में है जी ट्रैफिक में। उनका घर कौन सा है? वो आगे वाला उनका घर है, ये उन्होंने बाद में खरीदा 2017 में। जी ठीक है। 2 घर वो। अब वो ये क्या तीसरा कहते हैं? घर। अब क्या वो कहते हैं ये तीनों घर के साथ ये गली मुझे लगती है, लिहाजा मैंने गली को कवर करना है, छतना है ऊपर से। रास्ता मेरे घर का बंद करना चाह रहे हैं। हमने उन्हें रिक्वेस्ट भी की कि ना करें ऐसा। 2-3 दफ़ा हमारे साथ वो बैठ के सुलह सफाई की तरफ भी हम आए हैं, लेकिन वो स्टाम्प बाकायदा मौजूद हैं, तहरीरें उनकी मौजूद हैं, लेकिन वो किसी बात पे अमल दरामद नहीं करते। पहले हमारे साथ वो कोर्ट ऑर्डर ले आते थे, स्टे ऑर्डर ले आते थे, हमने वो ख़त्म करवाए। अब वो हमारे साथ लड़ाई झगड़े पे शुरू हो गए। हमारे घर में आते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। मेरी वालदा को ज़ख्मी किया, उनका मेडिकल भी है जिसका हमने उनके ऊपर FIR भी करवाई है। उसके बाद फिर उन्होंने इस मामले को हल करने के लिए 4 लोग इकट्ठे किए, हम बैठे, उधर जाके फिर हमारे ऊपर हमला किया। आप पर हमला किया? मुझ पे। मेरे ये सर में चोटें अभी भी लगी हुई हैं, उन पे भी हुई कुछ। वो नहीं, जब आपको मारा था हाँ जी, आपने मेडिकल करवाने के बाद पर्चा क्यों नहीं करवाया? सर मेरा मेडिकल थाने में पड़ा हुआ है। SHO साहब कहते हैं पर्चा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। थाना कौन सा ये बता थाना दें? जोहर टाउन है। थाना SHO जोहर साहब टाउन है। कहते हैं कि हम आप दोनों की सुलह करवाते हैं। हमने अपने असल मालिक को भी लेके गए, उनका बयान भी उधर। अच्छा ये पिलर किसके? आपने क्यों बनाए हैं? ये हमने नहीं बनाए सर। किसने बनाए? काशिफ साहब ने गली छतने की वजह से ये पिलर उन्होंने बनाए। काशिफ साहब ने स्टे के दौरान बनाए हैं। ये कोर्ट में स्टे ऑर्डर चल रहा था, उस दौरान ये पिलर बने।
अच्छा ये पिलर दिखा दें जी, ये पिलर बने हुए हैं जी तकरीबन चार पिलर हैं जी, 5 है। 5 पिलर बने हुए हैं ये गली के अंदर। और यहाँ पर जो है वो ये 2 घर जो है सामने, हाँ जी, दोनों घरों इनके साथ में मैं बात कर रहा हूँ। वसीम साहब मेरे साथ हैं, शहरी हैं जी, और गांव जो है वो शादी खुई धन्ना सिंह ये इलाका है। तो वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा जी कि नई फोर्स बनाई जाएगी, और कहीं अगर कोई कब्ज़ा होता है तो जो है वो उसके ऊपर जो है वो सालों साल से केसेस लगे रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ पर ये रास्ता है तो फिर जो है वो ये रास्ता कैसे बंद किया जाता है? ये कहते हैं जी कि ये पिलर बनाने के बाद इसकी छत बनाने लगे थे। इसकी छत बनाने लगे थे, वो कहते थे गली हम ऊपर से छत लेते हैं, आप लोग नीचे से गुजरते जाएं। जो आपको मारा, जो आपने मेडिकल कराया था, ये कितनी देर हो गई है कि मेडिकल उधर पड़ा हुआ है और आपका पर्चा नहीं हुआ? 7वें महीने की ये बात है, 20 तारीख का वकूआ है। DIG फैसल कामरान साहब, आपसे ये सवाल है कि अगर कोई शख्स किसी सरकारी मुलाजिम है, किसी महकमे में लगा हुआ है, और वो इख्तियारात इतने इस्तेमाल ज़्यादा करेगा कि एक बंदे के ऊपर जो है वो टार्चर हुआ है, फुटेज हमने देखी है, फुटेज जो है वो फुटेज में भी, और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट हो चुकी है, पुलिस फिर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर रही? ये एक सवालिया निशान तो है, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इंसाफ का तकादा पूरा किया जाना चाहिए। अगर टॉर्चर किया है, मेडिकल रिपोर्ट हो चुकी है, फिर पर्चा क्यों नहीं किया जा रहा? और पुलिस ये क्यों कह रही है? बात करेंगे उनसे भी जाकर कि आप ये क्यों कह रहे हैं जी सुलह करें। अगर इनका कसूर है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, अगर उनका कसूर है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर कोई ट्रैफिक वार्डन अगर किसी महकमे में लगा हुआ है तो ठीक है, वो लगा हुआ है, लेकिन इख्तियारात का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? अच्छा जी, ये वो घर है जी, मालिक मौजूद हैं जिनसे हमने जगह खरीदी है हमारे साथ। आपने कब जगह खरीदी थी? सर हमने 2015 में जगह खरीदी, 2017 में इसका कब्ज़ा लिया, और जिस हालत में हमने कब्ज़ा लिया उसी हालत में हमने इसको तमीर किया। हमारा आप देख सकते हैं कोई शेड भी बाहर नहीं आया, हमें इन्होंने शेड भी बाहर नहीं निकालने दिया कि आप बारिश के पानी को दरवाजे को बचा लें खराब होने से। कितने साल पहले जगह खरीदी थी? सॉरी, अरसा 9 साल पहले मैंने ये जगह खरीदी थी। ये असल मालिक हमारे साथ मौजूद है। 2009 में खरीदी है? 2017 में। 17 में, सॉरी 2017 में। जी 9 साल। अच्छा, किन से खरीदी थी? ये यासीन साहब हैं असल मालिक, जिनसे हमने ये जगह खरीदी। सिगरेट छोड़ दें जी। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। यासीन साहब, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਸੀਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਮਸਮ ਦਿੱਤੀ ਮਿਨੀਮਮ 4 ਦੀਵਾਰੀ थी, 4 कमरे। 4 ਦਵਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੇਚਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਵੰਡੀ, ਭਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗਲੀ ਦੇਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗਲੀ ਦੇਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਗਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਗਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੁਆਰ ਤੇ ਕੋਣਾ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗਲੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਾਂ। पूछिए कि जो जगह हमने अच्छा दी है वही तमीर है जी, जो जगह हमने जिस हालत में इनसे खरीदी है हमने वही तमीर की। कोई 9 इंच हम पीछे ही गए हैं, बाहर की तरफ नहीं आए। इन दोनों अच्छा, भाइयों की मुश्तरका दीवार। एक मिनट आप चुप रहे ना, आप चुप रहे। जी जी। इन 2 भाइयों की मुश्तरका दीवार थी जो इनके अकेले की थी, काशिफ साहब की और हमारी। जब हम घर तमीर करने लगे ज़बरदस्ती उन्होंने वो दीवार भी हमसे छीन ली। हमने कहा हमारे मसाए हैं, हमने इधर रहना है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, हमने वो दीवार भी इनको दे दी। लेकिन उसके बाद फिर ये दूसरे ओछे हथकंडों पे शुरू हो गए, कभी स्टे ऑर्डर ले आए। इन्होंने हमें ज़हनी जिस्मानी बहुत अजियत दी हुई है, टॉर्चर किया है, बहुत टॉर्चर करते हैं। फुटेजेस हैं? जी सब फुटेजेस मौजूद हैं, मेरा बाकायदा CCTV लगा है जिसकी वजह से इन्होंने मुझे धमकियां दी हैं। नहीं, आप करते क्या हैं आप? ये रुक तो गया, छत नहीं उन्होंने डाली, ये हाँ देखें छत तो डाली नहीं उन्होंने, पिलर बनाए हैं बस। मेरी बाइक नहीं इधर मेरे घर के बाहर, मुझे बाइक नहीं खड़ी करने देते। अगर मेरी बाइक खड़ी होती है तो उसका नुकसान कर देते हैं। आप किधर खड़ी करते हो फिर? मैं अपने अंदर खड़ी करता हूँ या बाहर मेन गली में खड़ी करता हूँ। मेरा हक है ना कि मैं अपने घर के बाहर। यासीन साहब, ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗਲੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਕਿਉਂ ਰਸਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ, ਰਸਤਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਹਦੂਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ, ਸਿਰਫ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆ ਖੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਵੀ ਲੜ ਗਏ ਨਾ ਬੂਏ ਨਾ ਬੂਆ ਜੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੂਵੇ ਨਾਲ ਬੂਆ ਮਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਸੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਵਈਆ ਹੈ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਰਵਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇ ਸੇ अच्छा ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ये मामला जी कोई ट्रैफिक वार्डन है कोई वकील है कोई किधर है बहरहाल ये है कि ये सारा मामला जी अस्सलाम वालेकुम जी क्या कहेंगे आप भी इधर ही रहते हैं जी सर मैं इनका हमसाया हूँ और बहरहाल कई मरतबा इन्होंने अपना हक लेने की कोशिश की है लेने से मुराद ये कि एक शरई तरीके से और एक सुलह सफाई से लेकिन नंबर ऑफ टाइम ऐसा ही होता है कि वो अपनी एक फोर्स का फ़ायदा उठा के अपनी एक पावर का फ़ायदा उठा के इनको पुलिस स्टेशन में भी जलील करते हैं और इनको यहाँ पे भी पुलिस होने के बावजूद इनके ऊपर जुल्म और सितम करते हैं और बाकायदा तौर पे मर्द हजरात लेडीज़ के ऊपर जो है वो हमला करते हैं और घर में घुस के हमला करते हैं मर्द रात लेडी के ऊपर घर के में घुसकर हमला करते हैं घुस के हमला करते हैं और बरहा कई मरतबा ऐसा किया गया कि ये जो छतें हैं इनकी इन छतों से ईंटें बरसाई गई हैं और इनके हाथों पे नाज़रीन इसकी तो ये ईंट जो फेंकी गई है इसकी तो फुटेज साथ आप देख सकते हैं इसकी तो फुटेज भी है कि ईंट मारी जा रही है ऊपर से ये फुटेज इसकी मौजूद है हालांकि ये लगाया हुआ है, हमने अपनी दीवार ऊंची कर ली कि हमारी जो माएँ बहनें हैं वो नज़रों में ना रहे पर्दे में रहें क्योंकि सबकी माएँ बहनें सांझी होती हैं और एक समान होती हैं लेकिन सर हमारी माएँ बहनें अपना निकाब और अपना मुंह छुपा के इस वजह से गुजरती हैं कि ये जो जंगली सूअर हैं ये उनको अपनी फुची ये जो ना देख सामने सकें। वो कैमरा नजर आ रहा है जी इस कैमरे का क्या इशू इसकी है हदूद भी सर ये हमारे घर तक भी आती है और हमारे घर को भी इन्होंने किया हुआ है बारहा कई मरतबा पुलिस वालों के साथ रिक्वेस्ट की गई है कि आप इनको अपने एक लेंथ के अंदर रखें जो अगर आपने अपनी गली के लिए लगाया हुआ है तो आप अपनी गली के अंदर रखें इसको लेकिन हमारे घर के अंदर भी नजर और लोगों के ऊपर भी और इनके ऊपर भी जुल्म सितम करने के लिए हमें भी ब्लैकमेल करने के लिए अच्छा नाज़रीन ये तो एक बड़ा सवाल है कि अगर आप कोई सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं आप सड़क को मॉनिटरिंग करने के लिए घर के बाहर तो आप लगा सकते हैं लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि अगर उससे किसी मसाए के घर में वो अगर वहाँ पे फुटेज बन रही है तो फिर तो एक सवालिया निशान है फिर तो पुलिस को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि ये कैमरा नहीं लगना चाहिए कैमरा वहाँ पे लगाएं जहाँ पे आप गली को मॉनिटरिंग कर सकते हैं या जो है वो बाहर का जो घर के बाहर वाली जो गली उसको कर सकते हैं तो ये एक सवाल है इसके ऊपर वो सामने कैमरा दिखाएं जी वो कैमरा ज़रा फोकस कर दे पिछले पीछे लगा हुआ कैमरा सीसीटीवी पिछले वाला कैमरा पीछे वो पीछे कैमरा लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर आपने तो भी लगाया हुआ है ना ये आपने ये उसी में तो आपने भी तो लगाया हुआ है ना ये कैमरा आपने भी तो लगाया हुआ है मेरे घर का व्यू भी चेक कर सकते हैं सिर्फ मेरे घर में जो आके ये हमला करते हैं लड़ाई झगड़ा करते हैं हम अक्सर मर्द हजरात घर में मौजूद नहीं होते हमारी औरतों के साथ आके ये गालम गलोच करते हैं बदतमीजी करते हैं ये हमने कैमरा इस वजह से लगाया अच्छा नहीं वो जो कैमरा पिछले वाला वो कैमरा आपके घर में उसका आप समझते हैं सर हम समझते नहीं है इसमें बाकायदा तौर पे पुलिस वाले इन जो आदमी हैं वो आए हैं उन्होंने इसकी वीडियो बनाई है इसकी फुटेज बनाई है अंदर से जाके इनके जो मॉनिटर है उसके ऊपर देखा है उसके अंदर बाकायदा तौर पे ये हमारी वीडियोस आ रही हैं हमारा व्यू आ रहा है और दूसरा बात ये कि जब उनको कहते हैं कि सर इसको करवा दें तो वो करवाने के बजाय उनके पास जाते हैं वो अपने एक फोर्स का अपने एक अथॉरिटी का फ़ायदा उठाते हैं और उनको पीछे से वो भी क्या करें उनको पीछे से फ़ोन आ जाता है और वो आगे से कहते हैं ठीक है सर जी असी डील कर देती है तो तुहाडा कैमरा असी सही कर देता है और फिर वही की वही बात रह जाती है थाना वफाकी कॉलोनी या चौकी को मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर कोई 2-4 बंदे मरेंगे तो फिर ही आपने कोई हल करना है मसला यहाँ पर बार बार लड़ाइयाँ हो रही हैं यहाँ पर बार बार ना तो अभी तक आप इस मसले को हल करवा सके हैं कोई सुलह सफाई करा सके हैं ना ही आप किसी यहाँ पे पार्टी को आप मुतमिन कर सके हैं बार बार आपके पास केस आता है और 2-3 फुटेज तो मैंने देखी हैं
एक दूसरे को लड़ाई हो रही है और जो है वो टार्चर किया जा रहा है, तो ये कम से कम मामले को हल किया जाए, हर एक बंदे के तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएं और उसको हल किया जाए। आप आते हैं यहाँ पर और सुलह सफाई करवाने के चक्कर में आप फिर वापस चले जाते हैं। यहाँ पे मैं DIG को यहाँ पर नोटिस लेने की यहाँ पर कहता हूँ कि वो नोटिस लें इस मामले के ऊपर। ये इस तरह नहीं होगा कि जो है वो जो मर्ज़ी हो जाए। यहाँ पर अगर ये गली है और अगर ये गली इनकी है, सरकारी दस्तावेज़ात देखें, मसला ही कोई नहीं है। अगर इनकी गली है, अगर मालिक आया है है तो फिर DIG आया है, मौका उन्हें देखे है। नहीं वो DIG नहीं आया होगा बुजुर्गो, DSP साहब आए होंगे। लेकिन वो भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनको पीछे से जो है वो फोन सिर्फ है ना उन्होंने आके भी जेल से पर्चा हो जासी या पीदा दे जेले इन्हों का पर्चा हो जासी शाम आए बस। सर उनके ऊपर पर्चा होता है तो उनको बिठा के खाना खिलाया जाता है। इनके ऊपर पर्चा या इनके ऊपर थोड़ी सी एप्लीकेशन भी होती है तो इनको सर घरों से घसीट के निकाला जाता है। नहीं तो आपका भी किसी सरकारी महकमे में कोई बंदा होना चाहिए ना, इस तरह हम थोड़ी। सरकारी महकमे में बंदे होते तो हम इनके साथ बात ना कर सकते होते। हम तो सर एक प्राइवेट मुलाजिम हैं और हम इसी वजह से मारे जाते हैं कि ये गवर्नमेंट की एक अच्छी अथॉरिटी के ऊपर है। चलो इसके ऊपर देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की कहोगे जनाब तुसीं? ए भाईजान ए गली मुश्तरका गली है, इंदे ते कोई लड़ाई बनदी नहीं हैगी। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੋਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਛੱਤ ਲੈਣ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਲੋਕ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੋਕ। नहीं CTO लाहौर साहब, आपको भी एक्शन लेना होगा। अगर कोई शख्स ट्रैफिक वार्डन है और वर्दी डालकर जो है अगर अख्तियारत का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर आपका भी नोटिस बनता है। CTO लाहौर का भी नोटिस बनता है। नहीं आप समझते हैं कि वो ट्रैफिक में है, ट्रैफिक तो अख्तियारत इस्तेमाल करते हैं, करता है इस्तेमाल वो। सच है, वो इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। सिटियों में इस तरह बात है कि कितनी बार लड़ाई हुई है इधर। कोई इनका एक मरेगा फिर इनके भी 2-4 मरेंगे, फिर क्या हुकूमत लेगी नोटिस इनका? क्या मरने का इंतजार कर रही है हुकूमत या पुलिस चाह रही है कोई बंदा मरे तो फिर नोटिस लेंगे? सर रीजन भला क्या है? बात है कि हमारी जिंदगियों का कोई उनको एहसास है ना। हम पाकिस्तानी हैं, हम टैक्स देते हैं। उनको अगर हमारा कोई एहसास है ना तो उनको आने का चाहिए इसका हल करना। टैक्स हम हर बिल में टैक्स देते हैं, हम हर चीज़ में टैक्स देते हैं। उनका हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है कि वो आगे हमारा भी मसला हल कर दें आके इधर। अच्छा ये जो पिलर बने थे इसको बाद में जो है वो रुकवा दिया था? हाँ जी, ये इधर करने लगे थे, ये गली पूरी बनाने लगे थे। जी जी ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸੀ नीचे उन्हें काट के जैसे बनाए ने सीना दौड़ी नाल। लाखों रुपए का इनका नुकसान सीवरेज था। हाँ जी, का सीवरेज था, लाखों का इनका नुकसान किया। नाज़रीन ये पिलर बने हुए हैं जी, 5 पिलर ये दिखा दें जी। इस गली को बाकायदा तौर पर इसकी छत बनने लगी थी, लेकिन जो है वो पुलिस ने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा जी पर्चा हो जाएगा और उसके बाद फिर जो है वो बेटा है और उनके 4 हैं, तो ये इसका भी फ़ायदा उठाते हैं कि ये एक बेटे को दबाते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं। बारहा कई मरतबा हॉस्पिटल जाते हैं। तो सर ये बराए मेहरबानी इस चीज़ के ऊपर ज़रा नज़रअंदाज। बिल्कुल जी। ये मैं आपको घर दिखा दूँ, इनका सॉरी नाम क्या जी, ट्रैफिक वार्डन का मैं भूल गया हूँ। काशिफ साहब, काशिफ साहब का ये घर है। हम चाहेंगे अगर काशिफ साहब भी अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं, यकीनन घर के अंदर ही होंगे, वो भी आएँ। ये घर है काशिफ साहब का, ट्रैफिक में है। तो ये गली का मसला है जी। ये पिलर बना लिए गए थे लेकिन पुलिस ने फिल्म वक्त तो रोका है। इस गली को छतने की कोशिश की गई और इसकी छत डालने की कोशिश की गई और ये कहते हैं इनका मौक़िफ़ है कि ये गली इनकी है। बहरहाल यहाँ पे हमने जो पिछले 2 घर हैं, वो पीछे जो घर बने हुए हैं जिसमें लोग रह रहे हैं, उनको जब हमने उनके मालिक से, जिसने ये जगह फ़रोख्त की है, जब उनके मालिक से हमने बात की है तो वो कह रहे थे कि जब हम डिवाइड की अपनी जगह, जब तकसीम की जायदाद, तो हमने ये गली जो छोड़ी थी उन घरों को जाने के लिए, बाद में ये जगह खरीदी गई और इन्होंने बाद में घर बनाया। तो ये एक मामला है। दूसरा ये जो एक कैमरा जो है वो CCTV कैमरा लगा है, ये घर वाले इतराज़ करते हैं कि इनके जो है वो जो पर्दा होता है घर का, चादर 4 दीवारी सॉरी, उसकी जो है वो पमाल हो रहा है। तो ये मामला, ये क्या जी, ये किसी केस च पहला भी इश्तिहारी है। कौन, क्या नाम है जी बताएं?
ਕਾਸ਼ਫ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ट्रैफिक पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ये किसका है जी आप बताएं ये क्या है जी ये भाई किसको पता है जी ये क्या है जी ये सर इससे पहले ना तकरीबन अरसा 4-5 साल पहले इन्होंने एक घर में कब्जा किया है किधर इधर ही वफाकी कॉलोनी में। अच्छा। उधर इसने सहूलतकारी की है बाकायदा तौर पे इसको मुलव्वस था ये उसमें, इसके भाई थे, इसके रिश्तेदार थे जो इसके ऊपर FIR हुई। उसके बाद इसको ये इश्तिहारी भी हुआ है जिसका आपके साथ इश्तिहार लगा हुआ है। ये एक पर्चा हो चुका है जी इनके ऊपर। ये काशिफ साहब जो ट्रैफिक वार्डन है इसने ना 16 ये देखें इसमें जो है वो सहूलतकारी का बता रहे हैं जी। ਵਾਲਟਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ DSP ਲੱਗ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੂੰਗਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ छोटा अफसर बड़ा होगा तो फिर मुकाबला अल्लाह करे जी उनको अल्लाह तरक्की दे लेकिन ये बात नहीं है लेकिन लोगों को बदमाशी टाइप चल रहा है वो तो गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ कानूनी कार्रवाई या गेट इधर नहीं बनता गली कहना है इसका मेन पे रास्ता मेन गेट है। ये रास्ता जो है इसका बाहर आए जी बाहर आए जी। ये जो है वो मामला है कि एक मुकदमा दर्ज हो चुका है इसकी जो है वो FIR सामने है और ये पकड़ लें जी ये मामले ये मेन गली में आप पहुंच चुके हैं जी। इस वक्त ये मेन गली है और ये वो घर है सामने और ये वो घर है पीछे दो जिनका ये कहते हैं जी कि ये गली जो इनकी है और ये यहाँ से रास्ता था लेकिन इसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। ये सारा मामला है जी। इस वक्त जो है वो पुलिस को जो यकीनी तौर पर मामला हल करना चाहिए और हल करना चाहिए। खुदा ना खासा यहाँ पे लड़ाई झगड़ा अगर बढ़ता है तो कुछ ना कुछ आप खुद देख ये सकते हैं ये कल से जो ट्रैफिक वार्डन है इसने अपने भाई को मोहम्मद आतिफ को जिसके ऊपर कम अज़ कम 8-10 FIR हो चुकी हैं किस चीज़ की ये लड़ाई झगड़े की मुख्तलिफ नोयत की ये कब्जे वगैरह करने की मुख्तलिफ यानी कि उसके ऊपर FIR हो चुकी हैं। उसने कल से पूरे मोहल्ले में यानी कि ये अफवाह फैलाई हुई इसको पता है मीडिया वाले आ रहे हैं किसी ने मेरे खिलाफ हमारे खिलाफ बयान दिया तो हम उसकी टांगें तोड़ देंगे। अच्छा। हम तो उसको छोड़ेंगे ही नहीं। अच्छा। किसी ने भी ऐसी बयान नहीं देना। ये बेचारे गरीब लोग हैं ठीक है। इनके घर पे पहले गली के ऊपर कब्जा करेंगे वो तो रास्ता ही कोई नहीं है ठीक है। फिर उसके बाद इसके घर पे भी कब्जा करेंगे ये इससे पहले भी यही कुछ करते रहे हैं। ये जुल्म और बर्बरियत करते रहे। ये पूरा मोहल्ला पूरा इलाका इनसे तंग है। देखे ना जैसे कि ये कैमरा लगाया हुआ है साथ वाले घर को ये पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं ठीक है। ये इनके जुल्म से कोई भी नहीं बचता। ये थाना जोहटोन जो है ना SHO मोहसिन शहजाद साहब वो इतने बेबस हैं उनको एप्लीकेशन दी है कार्रवाई करें। वो कह रहा है कि मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता ये सिविल मैटर है। जब थाने में हम जाएं थाने में जाके ये SHO साहब बैठे हो हम मोबाइल निकालें उसकी वीडियो बनाएं तो वो हमें बनाने देगा? क्यों नहीं बनाने देगा? खबरदार कोई मेरा वीडियो बनाए तो वो तुम्हारे ऊपर FIR देगा। हमारे घर की चादर और चार दीवारी पमाल हो रही है वो कुछ नहीं कर सकता लेकिन अपना उनका जो मुकद्दस पेशा है वो बहुत ऊंचा है और जो शहरी हैं उनके जो ऊपर नीचे आ रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। 8-10 दफ़ा SHO साहब के पास गए हैं ये एप्लीकेशन दी हुई है कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ये तकरीबन महीना 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। ये 7 घर में ये मॉनिटर कर रहे हैं बाकायदा तौर पे SHO साहब के सामने उन्होंने ऑनलाइन दिखाया हमारे घर में ये मॉनिटर हो रहा है। हमारे घर की खवातीन आ रही हैं इसके अंदर। नाज़रीन ये जो CCTV जुल्म हो रहा है CCTV जो कैमरा इसका जो है वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साथ वाले जो साथ ये घर इधर आपके हैं जी ये साथ वाले तो वो कह रहे हैं कि ये सारे मुतासर हो रहे हैं। ऊपर से वो देखें अगर छत भी है वो और सारा वो खिड़कियां भी लगी हुई हैं तो घर के अंदर अगर दूसरे घर से इस घर से अगर दूसरे घर को CCTV के ज़रिए मॉनिटरिंग किया जा रहा है चादर चार द्वारी की कमाली हो रही है। हमें ना ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए मॉनिटर कर रहे हैं कि ये लोग इनके साथ हक की बात ना करें। ये हमारे साथ खड़े हों हमारे साथ बात करें ये हमें कहें कि ये आप जो कुछ कर रहे हो ठीक है आप जुल्म और बर्बरियत कैसी मर्जी जारी रखें। ये इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। यार मिलाएं नंबर ज़रा इनका नंबर मिलाएं या दे रहे हैं पूरे मोहल्ले में नंबर मिला दें उनका और उनको यहाँ बेल दें वो भी आएँ ताकि उनका भी मौक़िफ़ लिया जाए वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले को। नाज़रीन कोशिश करते हैं कि दूसरी तरफ से भी मौक़िफ़ आए वो क्या कहते हैं ट्रैफिक वार्डन साहब उनका क्या मामला। हमारा फ़र्ज़ जो है वो हम पूरा करेंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो एलिगेशन उनके ऊपर है ये जो इल्ज़ामात हैं वो क्या जवाब देते हैं इसके ऊपर। काल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे जनाब। तो ये नाज़रीन ये है मामला कि इधर अहल इलाका पूरा इकट्ठा हुआ है। जाएँ जी आप जाएँ निकले और जो है वो अगर इस तरह के मामलात हैं पूरे मोहल्ले के लोग आपके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं फिर कोई ना कोई तो बात ज़रूर होगी। तो हम दूसरी तरफ से कोशिश करेंगे दूसरी तरफ से भी मौक़िफ़ आ जाए।
इस वक्त हम ट्रैफिक वार्डन काशिफ साहब को कॉल मिला रहे हैं, उनके ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात हैं, वो मसरूफ़ किए जा रहे हैं। हम अभी इधर हैं, अगर वो जो है वो मौक़िफ़ उनके कोशिश कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ आए। दोबारा कॉल मिला दें जी, एक मरतबा दोबारा कॉल मिलाएँ। ये इनका घर है साथ ही, और ये पूरा अहल इलाका और ये गली जो है वो गली को जो है वो इसके ऊपर छत डालने की इन्होंने कोशिश की है, और मुख्तलिफ मुकदमात भी इनके बाइक के ऊपर पर्चे हैं, और बाकी यहाँ पर टेंड नहीं कर रहे। नंबर हमने मिलाया है, और ये सामने कैमरे के कर दें ये एक मरतबा इनका नंबर भी, ये नंबर हमने मिला दिया है, और अभी तक जो है वो कोई कॉल पिक नहीं की जा रही। बैल दे के बुला लें। घर कौन सा है इनका? बैल दे लें, अगर कोई इनमें से निकलता है उनका मौक़िफ़ ज़रूरी है। आए जी। अच्छा, कौन सा दरवाज़ा आप कहते हैं जी गेट इलीगल है? ये जब हमने जगह खरीदी, इस दीवार के आगे एक दीवार थी, ठीक है। ये दरवाज़ा आज से 30 साल पहले भी इनको नहीं था निकालने दिया, जो असल मालिक थे इनके। अब जब इन्होंने ये घर खरीद लिया, इन्होंने कहा जी ये नहीं, इन्होंने कब घर खरीदा है? ये घर सर इन्होंने 2017 में खरीदा है। 17 में आपने खरीदा है? हाँ जी। वैसे असल मालिक के पास जो इसका मकामी रहायशी था वो 1990 का बैठा हुआ है। ठीक है। उस बंदे को भी गली में दरवाज़ा निकालने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने जगह ये खरीद ली, ये गैर कानूनी तरीके से इन्होंने दरवाज़ा निकाला है कि जी ये गली हमें साथ लगती है, इस वजह से हमने ये गेट निकाला है। हालांकि इनके घर का रास्ता बाहर मेन की तरफ है, जो आपने देख लिया। और ये गेट कब से लगा हुआ है? ये सारे शुरू से लगा हुआ है, 30-35 साल हो गए। ये कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। असल मालिकों का ये गेट लगा हुआ है। उन्होंने जिससे हमने जगह खरीदी उसने भी हमें ये बताया है, बाकायदा स्टाम्प हमारे पास लिखा हुआ मौजूद है। गली गेट मुश्तरका दोनों पार्टियों का, मोहम्मद यासीन जो बयान दे गए हैं आपको। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं सर, ये जो दरवाज़ा है खुलता है, ये यहाँ पर आ जाता है हमें गुजरने के लिए। आप चाहते हैं कि ये आपको भी गली इस्तेमाल करने दी जाए? हमें भी गली इस्तेमाल करने दी जाए। और तो ये अगर कर लें तो फिर आपको एतराज़ है? एतराज़ कोई नहीं, लेकिन ये जो ऊपर गैर कानूनी छत डाल रहे हैं हमें उस पर एतराज़ है। यानी चलो ये इन्होंने अगर किया भी है तो कर लें, आप कहते कोई मसला नहीं जी, लेकिन एक छत ना डालें। हाँ जी। दूसरा कैमरे का इशू है। कैमरे का इशू भी है। दूसरा सर, मेरी बाइक कोई चीज़ गली में खड़ी होती है तो उसका ये नुकसान करते हैं। नहीं, वो तो अगर नुकसान करते तो आपने कैमरा लगाया, उसी वजह से मैंने लगाया। कैमरे में फुटेजेस वगैरह तो होंगी? जी सर हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा अगर कोई गेस्ट आता है, हम उसे कहते हैं कि यार आप 2 मिनट बाहर बाइक खड़ी कर लें या मेरे घर के अंदर ले आएं। हालांकि ये देख सकते हैं, ये इनके किराएदार हैं, उनकी बाइकें इधर खड़ी हुई हैं, लेकिन हम इनका कोई नुकसान नहीं करते। अब आप यहाँ पे बाइक खड़ी कर सकते हैं? हमें इजाज़त ही नहीं बाइक खड़ी करने की। करेंगे तो ऊपर हमला कर देते हैं इनके ऊपर, जैसे ये बाइक खड़ी करेंगे। चलो लाए ना, अभी आप देखते हैं कि कुछ खाते हैं, खड़ी करो। अभी तो वो आपको देख रहे हैं, अभी वो नहीं कुछ करेंगे। जब आप चले जाएंगे उसके बाद ये कुछ करेंगे। अगर एक्शन अगर इन्होंने करना भी हुआ ना, अभी भी ये अपने घर में बैठे सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, छतों पे चढ़ के। मॉनिटर एक मिनट की ये मॉनिटरिंग करते हैं ये सारे। तो बैल दें यार, बुलाएं ना उनको। कोई नहीं आ रहे। नाज़रीन, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनका मौक़िफ़ लिया जाए। हम इस वक्त गली में मौजूद है, लेकिन मौक़िफ़ दूसरी तरफ से अभी तक हमने कॉल करने की कोशिश भी की, और बैल दें जी इनकी। आप ना दें, मेरा प्रोड्यूसर बैल देगा। बुलाएं यार, ताकि उनका मौक़िफ़ आए। ये सारी सूरत हाल है नाज़रीन। यहाँ पर जो है वो बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों के, ख़ास तौर पर कैमरे का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। साथ वाले घर वाले कह रहे हैं जी कि उनका जो है वो सारा चादर और चारदीवारी पमाल हो रही है। तो इस पूरे मामले के ऊपर ठीक है जी, अगर कोई नहीं आता तो इनकी मर्ज़ी है। बहरहाल हम जो है वो इस पूरे मामले को इंशाल्लाह उठाते रहेंगे, और ये मामला आला अथॉरिटी के सामने रखेंगे जी। हर वारी एवं करते वे, जो पुलिस कुट मार लेंदे वे, फिर भी पुलिस आँदी फिर भी नहीं गेट खोलते। वाल्टन साहब वाला अंदर वड़ के सौ जाता, ठीक है। वो कहता जी मैं बदमाश हाँ, मैं बड़ा अफसर बन गया, मैं DSP लग गया, मैं फिर निबड़ांगा इन्हों नाल, मैं छोटा अफसर हाँ। गवर्नमेंट नूं चाहिदा है कि ये चीज़ नूं पुछण। माड़े बंदे वे इन्हां दा सिर पाड़ देंगे वे, पिछे आ बड़ा सिर सूर पाड़ा, बड़ी लड़ाई हुई। मेरा घर मेरा, मैं महल्लेदार हाँ। अच्छा, तुसी वाले इलाका महल्लेदार हो? आज़ादी करते पावे इन्होंने माड़िया मलिया। ये तो फिर रोज़ ही लड़ाई होती रहती है। रोज़ लड़ाई थाने जाते हुए वर्दी, और कोई काम नहीं करते, बस लड़ाई सारी दिहाड़ी। वर्दी पा के कह रही मैं बदमाश है जी, मैं वाल्टन वाला, मैं DSP लग गया जी, मैं करदा वो करदा फलान करदा, बदमाश बने। बंदा मारना, आपने CTO लाहौर को कोई दरखास्त दी है कि ये वर्दी पहनकर इस तरह करते हैं? जी सर, हमने दी है, उनको दरखास्त दी है।
उसमें बाकायदा उन्होंने ये कहा है कि जब तक कोई कोर्ट का फैसला नहीं आता, इसको सज़ा नहीं होती, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम नहीं, अगर वो वर्दी पहन के आपको धमकाता है तो फिर ट्रैफिक वार्डन साहब फिर थाने चला जाता है, वर्दी पा के थाने चला जाता है सर, कहता मैं थानेदार हूँ, मैं फलान मैं टींग। और आपको एक और मुद्दत वाली बात बताएं, ये जो इसके ऊपर FIR दर्ज हुई है, ये थाने में अपने असर-ओ-सूख इस्तेमाल कर रहा था उस वक्त, ठीक है। वो उस वक्त जब FIR हुई है, इसको पकड़ लिया वक्ती तौर पे उन्होंने। जब पकड़ लिया, इसके ऊपर FIR हुई है, तो पुलिस वाले ने शाम हुई है, ये सारे बाकी वापस आए हैं, तो शाम को उन्होंने छोड़ दिया। इतनी बदमाशी है, जिस बंदे के ऊपर FIR हुई है उसको थाने में रात को प्रोटोकॉल के साथ छोड़ के गए हैं यहाँ पे। ये मामला था इनका, इतने असर-ओ-सूख ये रखते हैं। बड़ा असर-ओ-सूख है जी। और DSP साहब जो SHO साहब कह रहे हैं, ये इनको बेच दें। ये यहाँ पे डीलर हजरात भी हैं। अच्छा, आप बेचना चाहते हैं? नहीं, इनको बेच दें, आप गरीब बंदे हैं। फरोख्त कर दें इनको। और नहीं जी, असं लालदार पे सिर पड़ा। क्यों रोज लड़ाई झगड़े, फरोख्त करें, जान छुड़ाएं। मेरे वाले जान छुड़ाएं, वसीम साहब कहीं और ले लें। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी हमने इस घर पे लगाई। अरसा 9 साल हमारे पास इस घर का कब्जा रहा है। आप काम क्या करते हैं? मैं सर स्टूडेंट हूँ, मैं आर्किटेक्ट डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। अरसा 1.5 साल से 2 साल से मैं जॉबलेस हूँ। सिर्फ इन्हीं चक्कर में हूँ। मैं अगर घर से बाहर जाता हूँ, ये मेरे घर पे हमला कर देते हैं। मेरी मजबूरी बन गई है कि अपने घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे बैठना पड़ता है। घर में मौजूद है मेरे वालिद साहब बुजुर्ग हैं। हमने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इन्होंने हमारा घर बनाने के लिए इस घर के ऊपर लगा दी है। नाज़रीन, इस वक्त हम उस घर में मौजूद हैं जिनका असल जो है वो बेचारे, जिनका ये सारा रास्ता रोक दिया गया, और ट्रैफिक वार्डन काशिफ साहब जो है वो, उनके खिलाफ पूरा मोहल्ला ही जो है वो तंग है। उनके खिलाफ हमने कोशिश की वो बाहर आके बात करें, उनका कोई बंदा आए। हालांकि 4 भाई हैं जी, कोई बाहर नहीं आया, किसी ने मौक़िफ़ नहीं दिया। और यहाँ तक हमें पता लगा कि इस घर की जो ख़वातीन इन पर टार्चर किया जाता है, फुटेजेस मौजूद हैं। कहाँ गई पुलिस? फुटेजेस मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, ख़वातीन के ऊपर टार्चर किया जाता है। बात कर लेते हैं कि ये क्या यहाँ पर मामला है। किसी किस्म का कोई कानून नहीं है यहाँ पर, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं जी कि ख़वातीन पर टार्चर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा, ये बच्चा मजदूर है मेरा, इस नाल दाती हो रही, मेरे नाल हो रही, मेरे सिर ते वट्टा मारिया, मैं मारिया, काशिफ ने उत्तों चढ़ के थले ईटां फेंकियां ने। फिर मेरे बच्चियां ते जुल्म करता पिया है। मरियम मां साडा कोई फैसला नहीं करदी, किसी ने साडे ते मदद नहीं की। मां जी, पुलिस नूं दस्सिया तुसीं? पुलिस नूं ते गए, असीं DCO ते गए, असीं सिटी ते गए, साडी किसी ने सुनी गल। ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ? ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕਾਸ਼ਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਜਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, बड़ा साढ़े तो नजायज फायदा चुकन दे, साडा कार छीनन दे पे। नाज़रीन, इंतहाई दुख की बात है कि यहाँ पर ये ख़वातीन के ऊपर टार्चर किया जाता है। फुटेजेस मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं। ये एक बच्चा जो है मज़दूर बच्चा है, और 2 भाई हैं। ये आप वर्दी पहनकर इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो है वो आप टार्चर करते हैं। आप कहते हैं कि जी मैं ट्रैफिक वार्डन हूँ और मुझे DSP जब मैं लगूंगा तो फिर मैं जो है वो देखूंगा। तो ये सारा मामला, ये यहाँ पर बूढ़ी माँ बैठी हुई है, वो रो रही है, इनके ऊपर टार्चर किया गया, ईंटें मारी जाती हैं। ये सारे, मैं नहीं कह रहा, इसके सारे सबूत हैं। कोई साढ़े ते इन्ना जुल्म करते, बसाए सानू छडाउंदे ने, आते आंदे इन्हां नूं असीं घर छीन लईए, असीं खो लईए, इन्हां नूं घरों बाहर कढ दईए। साढ़े ते बहुत जुल्म कर रहे हैं, असीं किहड़े पासे जाइए? असीं दोवें जी बुढ़े हो गए, 80 साल 85 होंदी उम्र है, 65 साल मेरी। मैं कित्थे मेहनत करन जावां, बच्चे नूं संभालां, कोर्ट कचहरी जावां, मैं किहड़ा पासा करां? मैनूं दसो, मेरे ते इन्ना जुल्म हो रहा, मेरा कोई नहीं मेरे ते एहसास कर रहा। मरियम नवाज नूं मैं तां हाड़े घर पावां दी मैनूं ये काम हो जावे, मेरा हक मैनू मिल जाए, ना मैं जगह बेचनी है, ना मैं किसी को खरीदन देनी है। मेरे ते जुल्म हुंदा पिया बड़ा सारा। मां जी, एक दफा दोबारा दसो कि तुहानू की मसला की है? सानू मसला यह है भी साथों घर छीनदे पए ने। की कहंदे तुहानू? कहंदे घर बेच दो। हाँ, घर बेच दो, सस्ता दे के सानू दे दो, असीं खरीद लिया, असीं नहीं बेचना। फिर DSP ने भी आख्या भी चलो तुसीं किहड़ा बैठे जे डिफेंस विच बैठे, तो तुसीं शाह दी कोई ते मैं DSP नूं ये आख्या, जिहड़ा
ਜੋਰ ਟਾਊਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੇਚਣਾ, 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, DSP ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਰ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੀਲਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਢਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਢਾ, ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ? ਮੇਰੇ ਆ ਗਲੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬੜੇ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ 28 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਵੱਜਾ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਟਾ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। और अगलियां दे विच रसौली बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा, की बनेगा मेरा? मैं तो इन्ना, मेरे को पैसा नहीं, इलाज किवें करावां? मेरे ते इन्ना जुल्म हो रहा है। ऐ साडा बुआ तोड़िया, तोड़ खोड़ करके अंदर 4 भरा वाड़िया। इन्हें मेरा बच्चा बिल भरन गया। नाज़रीन एक ही बेटा है और वो जो है वो स्टूडेंट भी है। मेरा इको बेटा जी, जड़ा टुरन फिरन वाला। दूजा मेरा बेटा जड़ा दिमाग का ऑपरेशन और लड़ाई च नहीं पैंदा। आ बेटा मंजी ते पिया। असीं दोवें जी की कर सकने? बेटियां अपने घरां वालियां ने, वो अपने घरां च बैठ के मेरे लड़ाइयां करन। मैं लड़ाइयां नहीं कर सकदी। साडे नाल खास लड़ाई भी आंदी कोई। हुण साडी सिर्फ जगह खोंदे ते गली छੱਟਦੇ ने। साडे ते ये जुल्म हुंदा पिया जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, बताएं। जी सर, ये मैं इनकी बेटी हूँ। मेरे माँ बाप हैं, ज़ईफ़ हैं, आपके सामने बूढ़े नज़र आ रहा है आपको। इनकी सारी उम्र की ये मेहनत की कमाई है, ये इन्होंने घर बनाया है। आप देख रहे हैं मेरा एक भाई मजदूर है और एक भाई के दिमाग के 3 ऑपरेशन हुए हुए हैं। ये भाई छोटा है, अभी स्टडी से फ्री हुआ है। ये मेरे माँ बाप ने अपनी मेहनत की, एक जैसे पाई जोड़ के बेटियों को पढ़ाया भी, लिखाया, फिर उनकी शादियाँ की। और अभी जाके हम बेटियों ने भी दुआएं कर के हम माँ बाप के लिए कि अल्लाह हमें घर दे अपना रहने के लिए। ये जगह खरीदी है। जब से हमने यहाँ पे घर बनाना शुरू किया ना, तो ये हमसायों से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी दिन से उन्होंने लड़ाई झगड़े शुरू किए हमें। बिला वजह आके गाली गलौज करते हैं, माओं की बहनों की। हमारे रास्ते में भी कभी कुछ रखते हैं, कभी कुछ रखते हैं, गुजरने नहीं देते, रास्ता भी तंग करते हैं। ये इन्होंने बिला वजह पिलर्स भी बनाए। हमने हर जगह पे जब बिला वजह लड़ाई करके मेरे भाइयों को पकड़वा देते हैं। कितनी दफ़ा इनको हवालात में रखा है इन्होंने ले जाकर। एक रात 2 रात रह कर आए। मेरे मामू भी, मेरे कज़न भी, मेरे भाई भी, सब रह कर आए हैं। लेकिन हमारी ना कोई DSP सुन रहा है, ना कोई SHO सुन रहा है, ना इस हदूद के थानेदार सुन रहे हैं, ना यहाँ के पंचायती लोग सुन रहे हैं। ये थोड़े दिन पहले की बात है, इन्होंने पंचायत के लिए मेरे भाइयों को और अपने बंदों को बुलाया था। वहाँ पे भी हाथापाई करवा के मेरे भाइयों को जख्मी करके लहू लहान करके घर वापस भेजा है। मेरे भाइयों के टांके लगे। इन्होंने इतनी बुरी हालत की है। इनकी औरतें भी गाली गलौज करती हैं। मेरे भाइयों के साथ भी जुल्म हो रहा है, मेरे माँ बाप के साथ भी जुल्म हो रहा है। मेरी मरीम नवाज साहबा से दरख्वास्त है कि हम पाकिस्तान के हम शहरी हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस बात पे नोटिस लें और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हमें फराहम करें। आप इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल क्यों करते हैं? यहाँ के पूरा अहले इलाका आपके खिलाफ बात कर रहे हैं और आप मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं हैं। आए सामने, अगर आप सच्चे हैं तो मौक़िफ़ दें, बताएं आप। ये सारी सूरत हाल है नाज़रीन। यहाँ पर जो है वो आला हकाम को, आला अथॉरिटीज़ को जो है वो नोटिस लेना होगा कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किसी सूरत में भी जो है वो आप ये नहीं कर सकते। अगर आपके पास वर्दी है पुलिस की तो आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह आप ये नहीं कर सकते कि अपने ज़ाती कामों के लिए जो है वो ड्यूटी, ये वर्दी का इस्तेमाल करें। ये पूरा इलाका यहाँ पर बात कर रहा है और हमने पूरी कोशिश की है। काशिफ साहब आपके साथ रब्ता करें, बैल दी ताकि आप अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ नहीं दिया जा रहा। और ये मामला इस वक्त मैं सामने रखता हूँ CTO लाहौर के सामने, DIG ऑपरेशन के सामने, कि पुलिस क्यों नहीं अभी तक इंसाफ फराहम कर सकी इनको। ये बूढ़े लोग हैं बेचारे और यहाँ पर जो है वो लड़ाई झगड़े की इतनी फुटेज मौजूद हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मज़ीद फॉलो अप करते रहेंगे और ये मामला अल्लाह काम तक पहुँचाएँगे। हमारा काम है ये मौक़िफ़ सामने रखना और आपका काम है नोटिस लेना। नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।